2 दिवसांपासून कल्याण लोकसभा मतदारसंघाच्या दौऱ्यावर आहेत. तळागाळातल्या कार्यकर्त्यांना भेटणं, पक्ष संघटना मजबूत करणं ही जबाबदारी त्यांच्यावर सोपवली गेली आहे. भारतीय जनता पार्टीचा भारत माता की जय. मात्र कल्याण लोकसभा मतदारसंघ हा शिवसेनेचा असून मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांचे सुपुत्र डॉक्टर श्रीकांत शिंदे या लोकसभा मतदारसंघाचं प्रतिनिधित्व करत आहेत. त्यामुळे अनुराग ठाकूर यांच्या या दौऱ्यामुळे सगळ्यांच्या भुवया उंचावल्या. त्यातच त्यांनी सर्वसामान्यांच्या मूलभूत प्रश्नांना वाचा फोडल्यानं भाजप कल्याण लोकसभा मतदारसंघातून उमेदवार उभा करणार का अशी चर्चा सुरू झाली आहे. या सगळ्या मुद्द्यांवर अनुराग ठाकूर यांच्याशी संवाद साधला आमचे न्यूज कोऑर्डिनेटर तुषार शेटे यांनी. केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर आता सध्या आपल्यासोबत आहेत. सर, 2 दिनों से आप कल्याण लोकसभा मतदारसंघ का पूरा विजिट कर रहे हैं. क्या क्या खामी आपको मिली है और जिस तरह से स्मार्ट सिटी होने के बावजूद भी यहाँ की सड़कें अच्छी नहीं है, आपने कल कमिश्नर के सामने खेद जताया है. भारतीय जनता पार्टी ने देश भर के 144 ऐसे लोकसभा क्षेत्र चुने हैं जहां पर संगठन को भी मजबूत करना है और सरकार की नीतियों और कार्यक्रमों को भी जन जन तक पहुंचाना है. और ये पहला 3 दिवस का जो प्रवास है, इसके अंतर्गत जहां एक और लाभार्थियों से भी मिले, संगठन के अलग अलग दायित्व वाले सभी अपने कार्यकर्ताओं से मिले, संगठन को और मजबूत कैसे कर सकें, हर पोलिंग बूथ पर कैसे कर सकें, उसकी व्यूह रचना भी हुई है. इसके साथ साथ अगर मोदी जी का जैसे प्रिय प्रोजेक्ट स्मार्ट सिटी भी है, तो राज्य की सरकारों ने क्या किया. अब जैसे यहाँ गठबंधन की सरकार पहले थी, महाअगाड़ी जिसको आप कहते थे, उसने क्या किया. अगर आप सड़कों पर निकलो तो आपको दिखता है कि स्मार्ट सिटी का काम जिस तेजी से होना चाहिए था नहीं हो पाया है. तो मीटिंग में भी उस पर बल दिया गया, जहां कमियां हैं उसमें सुधार किया जाए. अधिकारियों को भी एक लक्ष्य निर्धारित करके उसको पूरा किया जाए. टारगेट क्या हो और उसके लिए टाइमलाइन भी तय की जाए कि कितने समय सीमा के अंतर्गत उसको पूरा किया जाए. तो सब चर्चा करने के बाद कल उस पर बहुत लंबी बैठक भी हुई, लेकिन सभी आमदार महोदय ने भी अपने बहुत महत्वपूर्ण सुझाव दिए कि किस तरह से शायद व्यवस्था में एक ढीलापन था. केंद्र सरकार ने अपनी ओर से पैसों में भी कोई कमी नहीं छोड़ी, बजट का प्रावधान पहले से करके दिया. अब इम्प्लीमेंटेशन जो लागू करने की जिम्मेदारी है वो राज्य की सरकारों के ऊपर होती है. इसलिए मैंने कहा कि जहां जहां जो सीईओ नियुक्त किया गया है, अलग से सीईओ इसलिए नियुक्त किया जाता है कि उसके ऊपर जिम्मेदारी हो, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर. तो एक प्रोफेशनलिज्म लाने का प्रयास किया गया. पूरे तंत्र के अलावा ये एक व्यवस्था ऐसी खड़ी हो जहां पर फोकस्ड इम्प्लीमेंटेशन हो कि ये 10 चीजें अगर करनी तो 10 चीजों को समय सीमा के अंतर्गत करना है. और उसमें अगर किसी सीईओ की भूमिका अच्छी नहीं रही या वो उस तरह से काम नहीं कर पाया तो सिस्टम को उसको जवाबदेह करना चाहिए. उसकी जवाबदेही बनती है और उसमें क्या सुधार हो सकता है वो भी सब लोगों ने अपने चुने हुए प्रतिनिधियों ने साथ में बताया है. कॅमेरा पर्सन नवनाथ कोंडेकर सह तुषार शेटे, न्यूज 18 लोकमत.